चलिए बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। 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 ओम। दुनिया में, संसार में ऐसा ही शायद कोई मनुष्य होगा जो कुछ न कुछ पूजा पाठ न करता हो। पूजा पाठ न भी करे तो कम से कम हाथ जरूर जोड़ लेगा, श्रद्धा से सिर जरूर झुका लेगा। कहीं ना कहीं झुकता ही है धर्म के नाम से। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह से अपना पूजा करते हैं। हर कोई अपनी पूजा को दूसरे से बढ़िया बताता है कि मेरी पूजा बढ़िया है। लोग धर्म के प्रचार के लिए ढेर सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं। मशीनरी बन गई है, गुटबंदी हो गई है धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन धर्म है क्या? जब धर्म है क्या, आप मनुष्य हो। 84 लाख योनियों में मनुष्य से बढ़ के दूसरा कोई योनि नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है योनि तो मनुष्य ही है। आप जो मनुष्य का देह पाए हो, मनुष्य का शरीर पाए हो, तो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ऋषि मुनि न गावा। ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए इतना आराम से मिल जाए। कई जन्म आपका बीता है पशु योनि में, पक्षियों की योनि में, गिरगिट, गोजर, ये सब बन के आप घूमे हो, तब आप मनुष्य जन्म पाए हो। और इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही बेकार में खो देना, खत्म कर देना, फिर से वही बिच्छू और गोजर बन जाना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। भगवान को पहचानो। भगवान है कहाँ? वह परमात्मा है कहाँ? आप उसे बाहर खोजते हो। कोई कागज में खोजता है, कोई पत्थर में खोजता है, कोई पेड़ में खोजता है, तो कोई पानी में खोजता है। लेकिन सच क्या? सच क्या? तब वह परमात्मा सभी जीवों में है। सभी जीवों में है। आप मनुष्य हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, आपके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, तभी आप सांस ले रहे हो। वो भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, तभी आप कुछ खा रहे हो। जिस दिन भगवान निकल जाएगा आपके अंदर से, उस दिन आप मुर्दा होके पड़ जाओगे। लोग कहेंगे राम नाम अब सत्य है। जो राम है नाम से ही है, वह परमात्मा नाम से ही अनुभव में आता है। इसीलिए कहा गया राम नाम सत्य है। राम सत्य नहीं, राम का नाम सत्य है। समुद्र मंथन, समुद्र पे पुल बांधा जा रहा था, राम जी जा रहे थे पूरी सेना लेके, लंका में जाना था। बीच में समुद्र पड़ गया, तो कैसे पार करें? अब समुद्र को कैसे बांधे कि पार करें? तब किए राम जी, तपस्या किए। 3 दिन तक तपस्या किए। तीसरे दिन जब क्रोध आया राम को, तो धनुष और बाण उठा लिए। बोले अब इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा, इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा। तब हाथ जोड़ता हुआ समुद्र का देवता बाहर निकला, जिसका नाम सागर है। तो हाथ जोड़ता हुआ सागर बाहर निकला, भगवान से विनती किया, कहा आप तो राम हो, आप तो समुद्र सुखा ही सकते हो, लेकिन दया करो, मुझे भी रहने दो जिंदा, मैं भी रहूं। यही आपकी नीति है।
तब भगवान राम पूछे कैसे समुद्र पार होगा, तुम ही बताओ। बोला आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर है, ये जब नाम लिख देंगे आपका राम तो पत्थर तैरेगा। बस इसी तरीके से पुल बांध लीजिए और पार हो जाइए। माने युक्ति बता दिया, रास्ता बता दिया कि कैसे समुद्र के पार जा सकते हैं। तो वही हुआ, जितने बानर थे बड़े बड़े पत्थर उठा के लाने लगे और नल और नील दोनों बैठ के राम और राम लिखने लगे। हर पत्थर पे राम राम लिखने लगे। जब उसको राम लिख के छोड़ देते समुद्र में तो पत्थर डूबता नहीं, ऊपर ही उतरा जाता। इसी तरीके से पत्थर रखते 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 समुद्र पे सेतु बन गया। उस सेतु का नाम ही है रामेश्वर, सेतु बांध रामेश्वरम। ये कथा तो ऐसे देखने में आती है, बड़ा आसान लगता है, लेकिन इस कथा के पीछे जो बात छिपी हुई है किसी ने समझने की कोशिश किया। राम व ईश्वर आप ही में है, वो आप ही में है। धनुष क्या है, समुंदर क्या है? तो ये जो समुंदर आपका संसार है, जिस संसार में आप रह रहे हो, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका जमीन है, आपका जायदाद है, आपका रिश्तेदार है, आपके पास धन संपत्ति है, ये सब संसार ही है। इसी संसार में आप डूब रहे हो। किसी को भोजन की कमी, किसी को लड़का तकलीफ दे रहा है, किसी की लड़की परेशान की है, किसी को रोग घेरा हुआ है, तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां। किसी को टोना लग गया है, किसी को नजर लग गया है। ये क्या है? यही भवसागर है, यही भवसागर है। उस भवसागर से निकलने का उपाय क्या है? तो निकलने का उपाय यही है कि राम खड़े हो जाएं। कौन से राम खड़े हो जाएं? जो आपके हृदय में बसते। सबके हृदय बसत अविनाशी, सबके हृदय अछति अविनाशी, सबके हृदय में तो है, उसको खड़ा करो। नल और नील, नल और नील क्या है? आपके मन की वृत्ति है। सांस जब ऊपर चढ़ती है तो नल, नीचे उतरी तो नील। जब सांस ऊपर चढ़े तो आप रा सोचो, और जब उतरे तो म सोचो। मन में सोचे रा म। जब सांस चढ़े तो रा, नीचे उतरे तो म। अगर आप ओम नाम से भजन करते हैं तो जब सांस ऊपर चढ़े तो ओ, और नीचे उतरे तो म, ऊपर चढ़े तो म, ओ म। उल्टा भी अगर हो जाए, ऊपर चढ़ते समय म, नीचे उतरते समय ओ, तो भी ठीक। कैसे भी चढ़े ये ठीक, घी का लड्डू टेढ़ा सही। तो भजन करते करते क्या होगा? इसको बोलते हैं भजन। सांस का भजन है ये। जब आप सांस का भजन करोगे, पकड़ोगे, तब क्या होगा? नाम अनुभव में आने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। सांस में आते जाते नाम दिखेगा, प्रकाश दिखने लगेगा। कोई प्रकाश जा रहा है, आ रहा है। यह क्या हुआ? यही वो नाम है जो समुद्र मंथन का काम करता है। बांध दिया। अब आप क्या होगा? आपके दिल में जो बैठता है चिंता, घर परिवार, लड़का लड़की, जात संपत्ति, इस सब की सारी चिंता आपकी ठहर जाएगी, रुक जाएगी, बंद। और आपका क्या लग जाएगा? ध्यान। आप ढंगला जाओगे, लुढ़क जाओगे, ध्यानस्थ हो जाओगे। इस तरह से आप क्या हुआ? पार पाने लगोगे। धीरे 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 जैसे जैसे सांस के भजन का अभ्यास करोगे, सांस में नाम ढालना शुरू कर दोगे। कुछ टाइम नहीं है तो सोते समय ना चिंता करो, भोजन कर लिया कोई बात नहीं, खा के करो। भूखे भजन न होई गोपाला, खा लो। जब लेटते हो चारपाई पे, लेटे लेटे अपनी सांस का अनुभव करो। कब अंदर गई,
कब अंदर गई और कब बाहर निकली, बस 2-4 मिनट देखो, इसी में नाम ढाल दो। जब अंदर गई तो ओ, बाहर गई तो माँ, ओ माँ, ओ माँ। बस धीरे धीरे बोलते रहो, विचार करते रहो, सोचते रहो, ध्यान लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा और अपना आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है वहां पहुंच जाओगे। ध्यान ही राम का धनुष है, ध्यान ही धनुष है। बाण जो है लक्ष्य है, समुंदर को सुखा देगा। माने आपके मन में थोड़ा सा भी परिवार का चिंता नहीं, खत्म। जरा सा भी परिवार का चिंता घर में नहीं रहेगा। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़का लड़की का शादी होगा कि नहीं होगा, कोई नजर टोना मार दिया अब का होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, सारी चिंता खत्म। यही है समुद्र पे सेतु बांध लेना। और जिस दिन आप ऐसा करने लगे उस दिन आपकी लंका में घुस जाएगा वो परमात्मा और रावण को मार देगा। रावण आपके अंदर मोह है, आपके अंदर बैठा हुआ आपका मोह, घर परिवार का मोह, जमीन जायदाद का मोह, धन संपत्ति का मोह, ये धीरे धीरे अपने आप मर जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आपको भजन करने की जरूरत है, नाम का भजन करने की जरूरत है। जो परमात्मा अंदर बैठा है ये खड़ा हो जाएगा तो यही तुम्हारे मोह को नष्ट कर देगा, तुम्हारे क्रोध को, गुस्सा को नष्ट कर देगा, तुम्हारे लोभ को नष्ट कर देगा। खाली एक नाम का भजन का ये प्रभाव है। इसलिए जो नाम का भजन करता है उसको साधु कहा जाता है। कोई दाढ़ी मूछ वाला साधु नहीं होता कि रंग बिरंगा चोला पहन लिया हो गया साधु। जो नाम का भजन करता है तो वह साधु बन जाता है, अपने आप धीरे धीरे बन जाता है। बाहर तो वही नंगा रहे, धड़ंगा रहे, कैसा रहे, लेकिन उसका मन अंदर से साधु हो जाता है, शांत हो जाता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। यह है नाम का भजन। गैया पूजने जाते हो, लोग गैया पूज रहे, बकरी पूज रहे, गाड़ी घोड़ा पूज रहे हैं, पेड़ पौधा पूज रहे हैं। अरे उससे बढ़िया तो आप हो। आप मनुष्य हो, अपने हाथ से बना सकते हो और खा सकते हो, आप चल सकते हो, आप सोच सकते हो, आप विचार कर सकते हो, लेकिन आप अपने को हीन ना बनाओ, अपने आप को नीचे ना गिराओ कि भगवान के नाम पे चले तब पेड़ पूजे, तब गैया पूजे, कि भैंस पूजने लगे तो सांप छुछुंदर भी पूजने लगे। और वही शंकर जी का नाग पंचमी को सब चढ़ाता है, असली का घरे में आ जाए तो बाप रे, मार रे, पीट रे, सब घर छोड़ के भाग जाता है। काहे भाग रहे हो भैया, काहे भाग रहे हो? तो मनुष्य के पास सोच और समझने की क्षमता नहीं है। तो मनुष्य, आप मनुष्य हो, आप श्रेष्ठ हो, क्यों आप नीचे गिरना चाह रहे हो? उस सर्प में भी वही भगवान बैठा है, आप में भी वही भगवान बैठा है। जिस दिन इस भगवान को जान लोगे, सांप में बैठा हुआ भगवान तुम्हारे पास आके बैठ जाएगा, कभी जिंदगी भर नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। क्योंकि भगवान तो भगवान है, शरीर अलग अलग, भगवान तो हर शरीर में बैठा है, चाहे वो हाथी हो चाहे घोड़ा हो। तो इसलिए मन का जब भटकना है इसको रोकना है और अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को खड़ा करना है। यह सो रहा है, यह आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा सो रहा है, इसे जगाओ। कैसे जागोगे, कैसे जगा सकते हो? तो बार बार आराधना, प्रार्थना, विनय, विनती लगाते रहो, प्रार्थना, विनय, विनती लगाते रहो, नाम का जाप करते रहो, नाम को भजते रहो। सांस ही माला है, हाथ में कोनो माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सांस दिया है और सांस को देखो, अंदर जाए बाहर आए, ओम, अंदर गई ओम, फिर अंदर गई ओम। जैसा तुमको पकड़ने में सुविधा हो वैसे पकड़ लो। कोई ये नियम नहीं है कि ऐसे पकड़ो कि वैसे पकड़ो। अगर अंदर गई तुम अंदर वाले को पकड़ सकते हो, बाहर वाला छूट जा रहा है तो चिंता ना करो।
जब अंदर गई बाहर निकलने लगे तो बोलो ओम, जब अंदर गई बाहर निकले तो बोलो ओम। ये भी सही है। हर सांस में आपको नाम बैठा देना है, और जिस दिन ये बैठ गया उसी दिन आप नल और नील, ये पुण्य है, नल और नील ये दोनों पुण्य हैं। यह दोनों पुण्य से पाला आपका पड़ जाएगा। इस समुंदर में कितनी भी तकलीफ आए, संसार ही समुंदर है, जब तक जिंदा रहोगे कितना भी दुख आए, कितना भी परेशानी आए, बाहर निकल आओगे। कौनो न कौनो रास्ता निकल जाएगा। जहाँ संतोष रह रहा है, इसके सामने कितनी दिक्कतें नहीं आई, कितनी तकलीफें नहीं आई। ये 2012 से हमारा इसके परिचय हुआ था। 2012 से ही ये लगा हुआ है हमारे साथ साथ, और आज आप लोग देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन इसने सामना किया, दुख और तकलीफ को सहा, लेकिन भगवान का नाम ना छोड़ा। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग, तुम्हारी जो आत्मा है इसी का नाम भगवान है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा बसती है इसी को राम कहते हैं, इसी को ओम कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। भग माने संसार, वान माने चलाने वाला। जैसे घोड़ावान, घोड़ा को चलाने वाला घोड़ावान, मोटर को चलाने वाला मोटरवान, वैसे ही बैलगाड़ी को चलाने वाला तो उसको भी बैलवान बोलते। तो इसीलिए जो आपके भग को चला रहा है वही भगवान, वो अंदर बैठा है। क्यों नहीं आप उसे निकाल लेते हैं? योगी मुनि ऋषि सन्यासी निकाल लिए हैं, अंदर से खोद के बाहर निकाल लिए हैं, केवल एक भजन, नाम भजन करके। तो नाम का भजन कीजिए, नाम का सुमिरन कीजिए। कहीं शंका हो, कहीं भटकाव हो, पूछ लीजिए, हमेशा हाजिर है आप सबकी सेवा के लिए। सब मेहनत कर रहा है भगवान को पाने के लिए, चाहे वो कोई देवी को पूज रहा है, कोई देवता को पूज रहा है, कोई पेड़ पूज रहा है, कोई जानवर पूज रहा है, सब भगवान के नाम से पूजे जा रहे हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह गलत है। जिस तरीके से पूजे जा रहे हैं वह सारे तरीके ही गलत हैं। तो एक भजन है, कहा अरुण भटकल साधु, भटके हुए साधु। साधु किसको कहते हैं? जो अपने मन को साधे। एक होता है लोग बाल रख लेते हैं बड़े बड़े, थोड़ा उसमें लगा देते हैं, अपना जटा बना लेते हैं, गोंद वोंद लगा के, बरगद का दूध लगा के जटा बना लेते हैं, और निगोटा उंगोटा पहन लेते हैं, चिमटा उमटा ले लेते हैं, हाथ में भभूति लगा देते हैं, कहते हैं हम साधु है। लेकिन वह भटका हुआ साधु है। कई पंडित पुजारी ओझा सोखा सब अपने को साधु है बताता है, वो सब भटके हुए हैं, जिसे पता ही नहीं मालिक कहाँ, खुदा कहाँ, परमात्मा है कहाँ, है अंदर, खोज रहे हैं बाहर। चीनी का डिब्बा रखे हो अपने रसोई घर में, किचन में, और खोज रहे हो अपना बाहर। बाहर तो कहाँ मिलेगा, जिंदगी बीत जाएगी, चीनी का डब्बा ना मिलेगा। तो जहाँ जो चीज है वही खोजने से मिलेगा। तो दिल में ही जब परमात्मा है तो दिल में ही खोजो। जिसने खोजना शुरू किया वही सही साधु है, और जिसने बाहर खोजना शुरू किया वो भटका हुआ साधु है। कहा अरुण भटकल साधु, का पाथर लेके घूमे। ये मेरे शंकर जी हैं, तो ये मेरे जो है विष्णु भगवान है, ये मेरी दुर्गा माई है, ये तुलसी माई है, क्यों लेके घूम रहे हैं? तो कहा अरुण भटकल साधु, का पाथर लेके घूमे। असली तो बैठा तेरे दिल, लगा समाधि धूने।
असली तो बैठा तेरे दिल लगा समाधि धूने। जो असली परमात्मा है जिसे तुम तलाश रहे हो वो तुम्हें बाहर बाहर भटका रहा है। वो जो असली है तो वो तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एकदम नजदीक में बैठा हुआ है, और तुम इसको तलाशने के लिए बाहर दौड़ रहे हो। इससे बड़ा मूर्खताई और कहाँ है। चाहे नाही अगर कपूर, उसको पाने के लिए, उस मालिक को, उस परमात्मा को जानने के लिए अगर बत्ती की जरूरत नहीं है, कपूर की जरूरत नहीं है कि कपूर बटोरो, अगरबत्ती बटोरो, चंदन की लकड़ी बटोरो, कि रुई बटोरो, रोरी रक्षा, कुछ बटोरने की जरूरत नहीं है। उस मालिक के लिए, उस परमात्मा के लिए कुछ बटोरने की जरूरत नहीं है। कितनी बढ़िया पूजा है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं, न अठन्नी न चवन्नी। चाहे नाही अगर कपूर, ना चंदन ना बाती, चाहे नाही हाथी घोड़ा छत्र मुकुट थाती, चाहे नाही हाथी घोड़ा छत्र मुकुट थाती। बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं और ले जाते हैं माई के नाम से, काम कुंडल चढ़ाएंगे तो नथिया चढ़ाएंगे, चढ़ाओ भाई, लेकिन ये अंदर वाले परमात्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। छात्र राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा जाते थे मंदिरों में। अकबर गया, छत्र चढ़ाया, देवी के छत्र माने छाता के जैसे के रहता था, सोने का बनवा के, नीचे मूर्ति, ऊपर जो है छतरी। छत्र मन छतरी बना के, सोने की चांदी की छतरी बनी होती थी, तो उसको बोलते हैं छतरी। कोई राजा महाराजा बड़ा आदमी सोचता था हम मुकुट बनाएंगे, तो मुकुट बनवा के सोने का ले जाके मूर्ति को पहना देता था। अरे असली को पहनाओ ना, असली को लोग पहनाते नहीं है, नकली को पहना रहे हैं, तो असली मिलेगा कहाँ। तो ये जो असली वाला है अंदर बैठा हुआ, इसको तो कुछ भी जरूरत नहीं है, न सोने से मतलब न चांदी से मतलब। तो कितना आसान है। चाहे नाही अगर कपूर, ना चंदन ना बाती, चाहे नाही हाथी घोड़ा छत्र मुकुट थाती। कितने लोग बैल छोड़ देते हैं भगवान के नाम से, ए भोलेनाथ तोरे नाम से छोड़ दिए, ए भोलेनाथ तोरे नाम से बकरा, कोई माई के नाम से बकरा छोड़ देता है, कोई भेड़ा छोड़ देता है। ये सब कहाँ चाहिए। क्या भगवान को ये सब चाहिए कि उनके नाम पे तुम छोड़ दो, उनके नाम पे बलि दो, काट के खाओ, मुर्गा छोड़ दो उनके नाम पे, क्या है माई को चढ़ा दिए, खाओगे अपने काट के। ये तो जीव हत्या हो गई, जीव हत्या तो पाप हो गया। अभी कोनो त्योहार का दिन आ जाए, नवरात्र आ जाए, कोनो दिन आ जाए, लोग जाते हैं पेड़ में फूल का कली कली तोड़ ले आते हैं, तो छोटी छोटी कली जो खिला भी नहीं है, नोच नाच के ले आते हैं। जिसके घरे का फूल है बेचारा पाता ही नहीं है, आधी रतिये में बगल वाले दूसरे लड़के लड़की पहुंच के तोड़ ले जाते हैं। बताइए ये कोई पूजा है? क्या ऐसी पूजा फलेगी? तो चोरी की पूजा कभी नहीं फूलती है। शौक है अपना फूल लगाओ चढ़ाओ, लेकिन ये भीतर वाले मालिक को, भगवान को फूल की भी जरूरत नहीं है। कैसे चढ़ाओगे? कैसे दिल में बैठे वाले को तुम दीपक लगाओगे, कपूर जलाओगे, कैसे कि फूल चढ़ा लोगे? कुछ नहीं। सो तो तेरा प्रेम पियासा, उसे अब क्या चाहिए? तुम्हारा फूल नहीं, अगरबत्ती नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम प्रेम से उसका नाम भजो, प्रेम से श्रद्धा से उसके नाम को भजो, उसे तो बस यही चाहिए। सो तो तेरा प्रेम पियासा, राखे प्रेम की आशा। और ये वो उम्मीद रखता है अपने भगत से कि मेरा भगत सभी से प्रेम रखेगा,
मेरा भगत सभी से, सास बहू से, बहू सास से प्रेम रखेंगी। अगर नहीं रखती हैं तो वो परमात्मा की पूजा नहीं हुई। बाप बेटे से, भाई भाई से अगर प्रेम रखता है तभी उस परमात्मा की पूजा सही है। अगर नहीं रखता तो बेकार। तब क्या मिलेगा? तो जिसने नफरत किया, जिसके मन में कांटा लगा, तो उसको तो कांटा लगेगा ही, उसकी जिंदगी में दुख आएगा आएगा। इसलिए प्रेम रखो, नफरत का त्याग करो, दुश्मनी का त्याग करो, शत्रुता का बिल्कुल त्याग कर दो, नहीं तो यह तुम्हारे जीवन को बड़ा दुखी कर देगा। समझ नहीं पड़ता है, जब आदमी पे दुख आता है तो कहता है हे भगवान, कौन इतना पाप किए थे कि दुख आ रहा है, सारी दुनिया तो पाप कर रही है। तो हम लगते हैं सारी दुनिया को देखने, अपने को नहीं देखते। रोज तुम अपना एक कॉपी ले लो, रोज लिखो आज मुझसे क्या क्या गलती हुआ, आज किसको हमने गलत बोल दिया, किससे हम गुस्सा हो गए, किसको अब शब्द बोल दिए, किसका आज हम अपमान कर दिए, किसके लिए हम आज बुरा बुरा सोचे। रोज एक कॉपी पे लिखो, साल भर लिख लो, हिसाब मालूम हो जाएगा। एक दिन भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका प्रेम पूर्वक सभी के साथ दिन बीता। शायद एक आध दिन मुश्किल से मिले। हम करते हैं कर्म क्या है? जो हम मुंह से करते हैं कर्म है, जो हम मन से सोचते हैं वह कर्म है, जो हम दिमाग में अपना गुणा गणित लगाते रहते हैं कर्म है, वह बुद्धि का कर्म है। हम अंदर में हमारा शरीर काम ही तो कर रहा है, कर्म ही कर रहा है, कभी बुद्धि, कभी मन, कभी हाथ, कभी पैर, कभी मुंह, कान भी कर्म करते हैं। किसी ने तुम्हें गाली दे दिया, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम पलट के उसको जवाब दोगे या दो हाथ मार दोगे? आपको कोई गाली दे दिया, आप उसे बर्दाश्त कर लो, मुस्कुरा लो, तभी तो प्रेम हुआ। कोई आपको मार दे, आपको गाली दे दे, कोई बात नहीं, उसको नादान अज्ञानी समझ के माफ कर दो, क्षमा कर दो, प्रेम से मुस्कुरा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आपने ऐसा कर लिया तो भगवान आपके लिए खड़ा है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो हर घड़ी परमात्मा आपके लिए खड़ा है, सेवा करने के लिए परमात्मा दास बन के खड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं साधना। जिसने साध लिया परमात्मा को, उसको, वो तो अमीर हो गया, उसे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वह अमीर हो गया। तो सो तो तेरा प्रेम पियासा, राखे प्रेम की आशा, भूला भूला तू दौड़ा रे, मथुरा काशी कैलासा। तुम भूले भूले दौड़ रहे हो, कहीं मथुरा तो काशी तो कैलाशपुरी तो कौने कौने मंदिर आप दौड़ रहे हो। वो तो आपको नहीं भूला है, आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन दौड़ आप रहे हो। मांगे ना रुपया दो चुनरी, 2 रुपया अठन्नी चवन्नी नहीं मांगता है कि मेरे लिए तुम खर्च करो, कुछ ना खर्च करो, न चुनरी लाओ, न बड़े महंगे महंगे कपड़े लाओ और उनको ओढ़ाओ, कुछ नहीं चाहिए। मजारों पे लोग जाते हैं चादर ओढ़ाते हैं, उसको कोई चादर नहीं चाहिए, उसको कोई चुनरी नहीं चाहिए, उसको कोई वस्त्र नहीं चाहिए। मांगे ना रुपए दो चुनरी, ना मांगे भोग बतासा। देखो इतने भगत आए हैं, काल आए हैं, कुछ नहीं, सब खाली हाथ आए, लेकिन सब अपने दिल में प्रेम लेके आए कि चल रहे हैं संतोष भैया के यहाँ, वहां सत्संग होगा, कीर्तन होगा, खूब आनंद आएगा, जागरण करेंगे रात भर, जब तक इच्छा होगी आनंद बटोरेंगे। तो सब प्रेम लेके आया है, न कोई बर्फी लेके आया, न केला लेके आया, न सेव लेके आया, लेकिन सब प्रेम लेके आया है। यही परमात्मा को चाहिए। तो मांगे ना रुपए तो चुनरी, ना मांगे भोग बतासा,
सो मांगत श्रद्धा विश्वास, क्या मांगता है? तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास, कि तुम मुझ में श्रद्धा रखो और मुझ में विश्वास रखो। ये नहीं कि थोड़ा सा दुख तकलीफ आया तो तुम्हारा विश्वास टूट जाए, तुमको श्रद्धा ही न रहे, तब छोड़ो भैया, आप चलो दूसरे माई के यहाँ, तब तीसरे माई के यहाँ, तब चौथे माई के यहाँ, तब ओझाओ के यहाँ घूमते रह जाओगे, आराम नहीं मिलेगा। तो तुम श्रद्धा लगा लो, जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसी पे विश्वास लगा लो, उसी पे श्रद्धा लगा लो, भटकने की जरूरत नहीं है। तो उसको चुनरी नहीं चाहिए, रुपया पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? पहला प्रेम, दूसरा श्रद्धा, तीसरा विश्वास। पहला प्रेम, दूसरा श्रद्धा, तीसरा विश्वास, यह 3 चीज चाहिए। आप दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं? पूरा दे सकते हैं कि आधा दे सकते हैं कि थोड़ा ही दे सकते हैं? अगर आपने पूरा दे दिया तो पूरा आपको जिंदगी में आराम हो जाएगा। आपने आधा दिया तो आधा ही आराम पाओगे, और थोड़ा मोड़ा दिया तो थोड़ा मोड़ा ही आराम मिलेगा। यही 3 चीज भगवान को चाहिए। तो मांगे ना रुपए दो चुनरी, ना मांगे भोग बतासा, सो मांगत श्रद्धा विश्वास, प्रेम भोग बतासा। बैठा मन हरि मंदिर माही, वो परमात्मा हरि कहाँ बैठा है? मन के मंदिर में, इसीलिए नाम है मन दिर, माने मन के अंदर जो है। कभी झांक के देखा है? अपने मन के अंदर देखा है कभी? कभी सोचा है मंदिर नाम क्यों पड़ा? तो हम बाहर वाले का नाम मंदिर रख दिए, अब मन को भूल गए। तो मन के दरवाजे में झांक के देखो, भीतर वह परमात्मा दिखाई देगा, वह परमात्मा दिखाई देगा। इसके लिए उपाय क्या? तो नाम भजन, नाम सुमिरन, नाम कीर्तन, यही इसके लिए उपाय है। तो बैठा मन हरि मंदिर माही, लगा के भजन आशा। एक कि मेरा भगत भजन करेगा, मेरा एक ही उम्मीद भजन की। लगा के भजन आशा, भज गोविंद हरि गोविंद, समझे प्रेम की भाषा। भज गोविंद हरि गोविंद, समझे प्रेम की भाषा। बस वो प्रेम की भाषा समझता है। आप भजन करो, चाहे सीताराम 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 ही करो, चाहे राधे कृष्णा वही करो, चाहे राधे राधे करो, लेकिन आप भजन करो। भजन से वह प्रसन्न होता है। और प्रेम से भजन करो, खुल के, दिल खोल के भजन करो, डरो नहीं, घबराओ नहीं। यही उस परमात्मा को पसंद है। बैठा मन हरि मंदिर माही, लगा के भजन आशा। भज गोविंद हरि गोविंद, समझे प्रेम की भाषा। प्रेम से बात करो, वो समझेगा। अगर तुम्हारे दिल में नफरत आ गई तो वह भाग जाएगा, तब रोते रहो गाते रहो। तो इसलिए नफरत किसी से नहीं। भूखा प्यासा तू बैठा है। तुम लोग व्रत करते हो कि आज व्रत है, आज छठ का व्रत है, तो आज जितिया व्रत है, तो आज नवरात्र व्रत है, तो आज सोमवार है व्रत, तो आज मंगलवार व्रत है। तुम रखे हो, अपनी मर्जी से रखे हो, अपने मन से रखे हो। भूखा प्यासा तू बैठा है, कहता व्रत उपवासा। अब कोई पूछता है क्यों व्रत रखे हो, तो आप कहते हो भैया व्रत है, उपवास रखे हैं, आज हनुमान जी का रखे हैं, तो आज सोमवार है, शंकर जी का रखे हैं, तो शनि देव का शनिवार को रखे हैं। ये आप कहते हो, आपकी मर्जी है, आप अपने मन से रखते हो। वो कहाँ कहता है? भूखा प्यासा तू बैठा है, कहता व्रत उपवासा। वो कहता बिठा ले दिल। वो परमात्मा क्या कहता है? वो कहता बिठा ले दिल, आवत जाते सांसा।
वो कहता बिठा ले दिल, दिल में बिठा ले, आवत जाते सांसा, जब सांस आए और जाए, जब सांस आवे और सांस जाए तब उसमें तुम मुझे बिठा ले। वह परमात्मा कहता है। क्या इतना काम आप नहीं कर सकते हो? आप नहा के सुबेरे दौड़ के मंदिर जा सकते हो, फूल फाल नोच सकते हो, लेकिन क्या उस परमात्मा के लिए नाम भजन नहीं कर सकते? कितना छोटी सी चीज। सुबेरे उठो, दातुन किल्ला करना है कर लो, नहाने की जरूरत नहीं है, बैठ के नाम भजो। 3 बजे नींद खुल जाए, टट्टी पेशाब कर लो, हाथ मुंह धो लो, बैठ के नाम भजो। चाहे खटिया पे, चाहे चौकी पे, चाहे भुइया, कहीं बैठो, कोई नियम नहीं कि ऐसे बैठो कि वैसे बैठो। सांस में नाम उतार के बैठो, यही उसको चाहिए, उस परमात्मा को। भूखा प्यासा तू बैठा, कहता व्रत उपवासा, वो कहता बिठा ले दिल, आवत जाते सांसा, वो कहता बिठा ले दिल, आवत जाते सांसा। सो कहता क्यों भगत हो, सो कहता क्यों भागत हो, भूल मुझे संसारा। वो परमात्मा क्या कहता है जो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है? कह रे भाई, मुझे छोड़ के तुम दूसरी जगह क्यों भाग रहे हो? वो उनके यहाँ, उनके यहाँ, किसके किसके यहाँ, माई के नाम पे, देवी के नाम पे, देवता के नाम पे क्यों दौड़ रहे हो? ना दौड़ो, मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूं। सो कहता क्यों भागत हो, भूल मुझे संसारा, बैठ घड़ी दो चिंतन कर ले, घर में ही सरकारा। बैठ घड़ी दो चिंतन कर ले, घर में ही सरकारा। वह परमात्मा, वह जो सरकार है, वह जो मालिक है, वह तो घर ही में है। जरा सोचो, विचार करो, अकेले में बैठ के विचार करो। वह परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा अगर उसको छोड़ करके तुम भटक भटक के इधर उधर मंदिर में देवी देवताओं के पीछे दौड़ोगे तो दौड़ते रहो, मरोगे, शरीर छूटेगा, फिर पशु योनि में चले जाओगे। और उस परमात्मा को भजोगे जैसे पुष्पा, संतोष की औरत, कुछ साल पहले मृत्यु हो गई, 35 साल की उम्र में शरीर छोड़ दी। शरीर छोड़ने के बाद वो हमारे यहाँ आई, माने बिल्ली के बच्चे के रूप में जन्म लिया। कैसे भी हमारे घर में आ गई, 1 साल तक हमारे घर में रही। 1 साल बाद उसने शरीर छोड़ दिया। जब हमारे घर में रही तो हमारे ही खटिया पे सोती, हमारे ही बगल में रहती, हमारा ही चादर कंबल सब ओढ़ती, हम ही उसको नहलाते धुलाते। जब हम अभी सत्संग ऐसे करते तो आके गोदी में बैठ जाती। उसकी इच्छा यही थी, भगवान उसको गोदी में बैठने के लिए मौका दिए, लेकिन देह बदल दिए, शरीर बदल दिए, आत्मा तो पुष्पाई। फिर क्या हुआ? फिर वो जब 1 साल बाद शरीर छूटा तो आज वो डॉक्टर साहब पीछे बैठे, उनके घर में लड़का बन के जन्म ली है। मोबाइल में उसकी फोटो है, नाचते गाते, 1 साल का लड़का, और कितना मस्त नाचता है, ठुमका लगाता है। हर इस कीर्तन में भी आज भी आने वाला था, लेकिन उसकी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए नहीं आया। नहीं तो उस पुष्पा को अपनी आंखों से आप लोग देख सकते थे, देख सकते थे। एकदम छोटा था, 2-4 महीने का ही था, तभी हमारे पास आने लगा। बताओ कौन बच्चा अपनी माँ बाप को छोड़ के हमारे पास दौड़ेगा? अभी सत्संग कीर्तन में आता है तो हमारे पास बैठ जाता है। इतना प्रेम है। तो पूर्व जन्म का जो भक्ति है उसका आज जिंदा है। तो भगत का देह बदलता है, शरीर बदलता है, वह तो सबका बदलना है। कौन है दुनिया में जो शरीर नहीं छोड़ा? लेकिन जो भगत होता है वापस मनुष्य योनि में आता है और अच्छे घर में आता है, जैसे पुष्पा अच्छे घर में आई। उषा शरीर छोड़ी,
उषा शरीर छोड़ी, हमारे लड़की के घर में पैदा हुई, उसी के गर्भ में पैदा हुई, कितने अच्छे घर में पैदा हुई, कितनी बढ़िया से सेवा हो रही है, भजन भक्ति सब मिल रहा है। यही योगियों का दोबारा जो जन्म होता है तो ऊंचे कुल में होता है, योगियों के परिवार में होता है, और उनका अगला जिंदगी सुखमय रहता है। तो इसलिए मरता कोई नहीं है, केवल काया और शरीर ही बदलता है। ये देखता कौन है? तो हम अकेले नहीं देखे हैं, ये जयप्रकाश है, ये भी देखा होगा, वो ओम प्रकाश है, वो देखा होगा, ये आरती है, ये करुणा है, वो सरोजा है, ये सब देखे, वो अनिल है, ये सब अपनी आंख से देखे हैं। ऐसा नहीं कि हमें बताना पड़ा। ये लोग जब देखे तब हमसे पूछे, भैया वो पुष्पा डॉक्टर साहब के यहाँ जन्म ली? हम बोले हाँ सही देखे हो। तो वो उषा आपकी नाती बन के जन्म ली? हम कहे हाँ सही देखे हो। हमें नहीं कहना पड़ता, क्या पता हम झूठ बोल दें। अपनी आंख से देखो, विश्वास करो बस। तो वो तो देखने की क्षमता आपके पास भी आ सकती है, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो ये देखने की शक्ति तो आप में भी है, लेकिन आप विश्वास करोगे, श्रद्धा रखोगे, भजन करोगे तब तो आएगी। बिना विश्वास के कहां से आएगी? तो इसीलिए भजन करो। पार करेगा प्यारे अरुण, पार करेगा प्यारे अरुण, मान ले मेरी बात। तुम्हारा जन्म से लेके और पूरी जिंदगी वो पार करा देगा, बुढ़ापा भी पार करा देगा। सबसे बड़ा रोग होता है बुढ़ापा। लड़का, अपने सगे जन्माए हुए लड़का लड़की साथ नहीं देते हैं, वो परमात्मा साथ नहीं छोड़ेगा। उसको आजमा के तो देखो। पार करेगा प्यारे अरुण, मान ले मेरी बात। बैठा है हरि दिल तेरे, बैठा है हरि दिल तेरे, छोड़ के जात पात। ये मत सोचो कि ब्राह्मण है तो उसी के पास रहेगा वो भगवान, कोई मतलब नहीं। आप इंसान हो तो उस परमात्मा को देख सकते हो, अपने में ही देख सकते हो, खुद में देख सकते हो। आप कौन सी जात के हो, कौन सी बिरादरी के हो, आप कौन से धर्म के हो, आप आदमी हो कि औरत हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो पार करेगा प्यारे अरुण, मान ले मेरी बात। बैठा है हरि दिल तेरे, बैठा है हरि दिल तेरे, छोड़ के जाते पात। भरा सभी गुण निरंकारी, हम निरंकारी की बात करते हैं। अरे निरंकारी कौन है? निराकार कौन है? यही तो है जो हमारे अंदर बैठा है, यही तो है निराकार। उसका आकार कहाँ है? उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए उसे कहते हैं निरंकार। तो हम काहे पत्थर का गढ़ लेते हैं कि दुर्गा माई ऐसे, तो दुर्गा माई का तो कोई रूप ही नहीं। शंकर जी ऐसे, तो शंकर जी का कोनो रूप नहीं है। तब विष्णु जी ऐसे, तो उनका भी कोई रूप नहीं है। ये तो हमने गढ़ लिया है, वह तो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। भरा सभी गुण निरंकारी, बैठा दिल छिप यार। निराकार है लेकिन उसके पास बड़ा गुण है, तुम्हारे बिगड़े हुए काम बना देता है, रोते हुए को हंसा देता है, रोगी को ठीक कर देता है, बाझों को पुत्र दे देता है, सताए हुओं को सहारा देता है। निरंकार रहते हुए भी बड़ा गुणकारी है। हर रोग की, हर मर्ज की दवाई है यह नाम का भजन। इसलिए नाम भजन अवश्य करिए, नाम भजन जरूर करिए, नाम भजन कभी ना छोड़िए। भरा सभी गुण निरंकारी, बैठा दिल छिप यार। खोजल बंदे मन ही मन में,
मिलेगा तेरा यार। कहाँ खोजना है? मन ही मन में। नहीं तो बाहर खोजने वाले भटक गए, पाए नहीं, मुक्ति नहीं माए, एक माया में फंस गए। रिद्धियां सिद्धियां ये सब माया है। आज आएगी कल जाएगी, आज आएगी कल जाएगी। आज नाम करवाएगी तुम्हारा और कल बदनामी भी करवा डालेगी। इसलिए इनके चक्कर में ना फंसो। वह परमात्मा जो तुम्हारे मन में बैठा है, दिल में बैठा है, उसे याद करो। कोई एक नाम चुन लो, चाहे ओम, चाहे राम, चाहे शिव। 2-2.5 अक्षर का नाम चुन लो, केवल यही मुंह से बोलो ओम। काम करते रहो, काम नहीं बंद करना है। जो खेती बाड़ी है सो करते रहो, जिसका धंधा व्यापारी है व्यापार करते रहे, नौकरी चाकरी है वो करते रहे, और मुंह से प्रभु का नाम बोलते रहे। अपने मन से पसंद कर लो नाम 2-2.5 अक्षर का, और मुंह से कहते रहो। जब आराम मिले सुबह शाम थोड़ा बैठ के सांस पकड़ लो, अपने ही सांस को पकड़ लो और देखो कब अंदर गई कब बाहर आई, कब अंदर गई कब बाहर आई। तो जब अंदर जाए बाहर आवे तो ओम, तब ओम को बोल दो, ढाल दो नाम को। तो भरा सभी गुण निरंकारी, बैठा दिल छिप यार। जो छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाएगा अगर नाम भजोगे तो। नाम के द्वारा ही परमात्मा प्रकट होता है, नहीं तो छिपा रहेगा जिंदगी भर, जन्म नहीं करोगे, मंदिर मस्जिद दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, खत्म हो जाओगे, पाओगे क्या? कुछ नहीं। दूसरी योनि में टहलोगे, घूमोगे। ज्यादातर लोग मरने के बाद पहला जो जन्म होता है पशु योनि में, तो अपने ही घर के आसपास अपने ही परिवार में घूमते रहते। गाय बकरी गैया बछड़ा ये सब बन के, चूहा बिल्ली अपने ही घर में घूमते हैं आके, और हम लोग मार 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 उसको भगाते हैं। अरे मार रे कुत्ता आ गया, मार रे बिल्ली आ गया, ओ साला चूहा पूरा काट दिया, मारो इसको, ले आओ मूसदानी, ले आओ जहर लगाओ। अरे तुम्हारे बब्बा दादा है चूहा बन के घूम रहे हैं। तो ये गति तुम्हारी ना हो, इसलिए भजन कर लो। कहा अरुण भटकल साधु, चल गुरु दरबार। तो गुरु के दरबार से जुड़ जाओ। सत्संग के माध्यम से, आजकल कीर्तन के माध्यम से गुरु दरबार में आना जाना शुरू कर दो। साल में एक बार भी जाके गुरु महाराज के दर्शन कर लिए, गुरु से जुट गए। आजकल तो यूट्यूब वगैरह सब चालू हो गया है, उसमें सुनने लगे प्रवचन, सत्संग सुनने लगे। कैसा हूं अगर जुड़ गए और नाम भजन करने लगे तो जान लो तुम्हारा बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सही हो जाएगी। भजन करने वालों का उद्धार होता है। तो कहाँ अरुण भटकल साधु, चल गुरु दरबार। मिल जाएगा प्रीतम तेरा, तुम्हारा प्रीतम मन जिस भगवान को तुम तलाश रहे हो। घड़ी घड़ी बात में बोलते हैं हे भगवान ऐसे कर देते तो बढ़िया रहता, हे भगवान वैसे हो जाता तो बढ़िया रहता। कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, सब अपने आप होना शुरू हो जाएगा बिना कहे। जब वो अंदर है तो अंदर की तो सब बात जानता है, तुम कहोगे नहीं वह कर देगा। तो कहा अरुण भटकल साधु, चल गुरु दरबार। हे भटके हुए साधुओं, तुम सब साधु ही हो, बस भूल चुके हो। तो जो भटक गए हो तो गुरु के दरबार चलो, गुरु को याद करो। तो महात्मा और संतों का सेवा करो, उनके साथ उठना बैठना करो, संगत करो। जब संगत करोगे तभी तुम्हें वह परमात्मा मिल जाएगा जिसको तुम तलाश रहे हो। कहा अरुण भटकल साधु, चल गुरु दरबार।
मिल जाएगा प्रीतम तेरा, करेगा बेड़ा पार। मिल जाएगा प्रीतम तेरा, करेगा बेड़ा पार। तुम्हारी जिंदगी पूरी पार हो जाएगी, आनंद आनंद से तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लोग मुक्ति के लिए परेशान होते हैं कि हे भगवान मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो जीते जीते ही मुक्ति मिल जाएगा। कौनो पंडित, कौनो पुजारी, कौनो गुरु अगर ये कहते हैं कि नहीं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, कहीं कहीं तो हम सुने हैं वो गैया का पूछ पकड़वाते हैं कि भैया गैया का पूछ पकड़ ले, बैतरनी तर जाएगा, तब गोदान करवाते हैं। तो पंडित जी आते हैं, गैया को लेके चले जाते हैं, तो कहते हैं अब इनका का हो गया, गोदान हो गया, माने अब इनका उद्धार हो जाएगा। कहीं कहीं देखे हैं मरने वालों कहते हैं तुलसी डाल दे मुंह में, गंगा जल डाल दे, उद्धार हो जाएगा। ये सब बकवास है। ऐसे तो पूरी दुनिया का उद्धार हो गया होता। त्याग ही तुलसी है। जो सब कुछ त्याग के भगवान के नाम का भजन करेगा, भगवान को भजन करने के लिए सब त्याग देगा, काम धंधा और क्या मिला क्या न मिला, जब इतना ललक आ जाएगा मनुष्य में तब वह तुलसी कहलाता है। तो त्याग ही तुलसी है। ज्ञान ही गंगा जल है। अभी तो यही नहीं जाने कि भगवान है कहाँ। जब यही नहीं मालूम भगवान कहाँ है तो ज्ञान ही नहीं। जब ज्ञान हो जाएगा कि भगवान तो मेरे दिल में है, ज्ञान हो जाएगा कि मिलेगा कैसे, तो सांस के भजन से। तब पहचानेंगे कैसे, तब गुरु से पूछ लेंगे कि हमने ऐसा देखा, कहा था माया थी कि भगवान, तो गुरु बता देंगे। जिसका भी उद्धार हुआ है, जिसका भी मुक्ति हुआ है, मरने के बाद नहीं हुआ, जीते जी हुआ। जिंदा रहते ही मुक्ति होता है। गोदान, गो माने इंद्रियां, आंख नाक कान, ये सब गो है माने गाय। ये आंख नाक कान सब भगवान को दे दो। हे भगवान कुछ भी हम सुनेंगे गुस्साएंगे नहीं। हे भगवान कितना भी हम कोई कष्ट देगा हम उसको गाली नहीं देंगे, हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। तो इसको बोलते हैं गोदान। कुछ हम बुरा आंख से नहीं देखेंगे, कुछ बुरा रहेगा तो हम आंख बंद करके हट जाएंगे। कहीं चार औरतें बैठ के एक दूसरे का बुराई घरे घरे का बतियाती रहती है, अगर ऐसा बात रहेगा तो उठ के वहां से हट जाएंगे। जो ऐसा करने लगे तो इसी को कहते गोदान। जो ऐसा कर लेगा उसका मुक्ति तो बनना ही बनना है। तो आप कोशिश कीजिए, एक दिन में नहीं सब ठीक हो जाता है, धीरे धीरे कोशिश करते करते अभ्यास जब बन जाएगा तब आपका उद्धार जीते जी हो जाएगा। मरने के बाद तो सबको एक जगह जाना है, वही काठी पे सबको जलना है, वही मट्टी के नीचे सबको गड़ना है, और क्या होगा। तो इसलिए ईश्वर के नाम का भजन कीजिए, ईश्वर के नाम का कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए। आज होगा रात 2-2:30 बजे तक भजन कीर्तन चलेगा, जिसकी जब तक इच्छा रह सकता है। आज यही रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम।